नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शीलेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सूचना क्रांति। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मोदी अडानी की मित्रता में बैंकों को कंगाल बनाने की कहानी। क्या एसबीआई और एलआईसी का पैसा डूबने वाला है? क्या मामला है जिस वजह से बजट की जगह अडानी चर्चा में है? तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, वैसे तो 2024 में लोकसभा चुनाव की वजह से ये साल मोदी जी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो शुरुआत से ही इसमें उलझे नजर आ रहे हैं। पहले उन्हें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ने डराया, तो अब अडानी ग्रुप के ऊपर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने तो जान ही निकाल के रख दी है भैया। सरकार बड़ी सतर्कता के साथ आने वाला आम बजट तैयार कर रही थी। ये इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसलिए मोदी सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पूरी टीम इस बजट को कैसे भी करके चुनावी बजट बनाने की रणनीति में जोर शोर से लगी पड़ी है। कैसे भी इस बजट को लुभावना, जानदार, शानदार और दिखावे से परिपूर्ण बनाया जाए। कोशिश ये है कि हर सेक्टर को कुछ ना कुछ दिया जाए जो असल में बेशक ना हो, मगर दिखना अवश्य चाहिए। मतलब कि इस बजट में ये साफ दिखना चाहिए कि मोदी सरकार देश हित में कितना सोचती है भैया। लेकिन निर्मला जी के किए कराए पर अडानी ग्रुप पर आई हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने पानी फेर दिया। जब केवल और केवल बजट पर चर्चा होनी थी, उसकी जगह चर्चा हो रही है अडानी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अडानी को अब तक 45,000 करोड़ का झटका लगा है और ये 4 लाख करोड़ तक भी जा सकता है। अब विपक्ष मोदी सरकार या अडानी से ज्यादा केवल मोदी जी की मित्रता और उनके स्वार्थ पर निशाना साध रहा है, क्योंकि मोदी जी ने अपनी इस मित्रता को कभी किसी से छिपाया नहीं। और बस यही वजह है कि पिछले 8 सालों में अडानी जी एशिया ही नहीं अपितु विश्व के टॉप रईसों में भी शुमार होने लगे हैं, ऐसा विपक्ष मानता है। विपक्ष का आरोप ये भी है कि ये सब कुछ सरकार की सांठ-गांठ से हो रहा है। देखिए विपक्ष के हमले, उसके बाद बताते हैं हिंडनबर्ग की पूरी रिपोर्ट। इस मामले पर अखिलेश यादव ने और अन्य पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। अरे तुम्हें एलआईसी बिक गई यार, एलआईसी बिक गई, एसबीआई डूबने जा रही है। सवाल ये बड़े हैं, क्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रोविडेंट फंड का इन्वेस्टमेंट एक प्राइवेट फर्म में जिसमें घाटा हो गया था, जिसका नुकसान हुआ, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कई लोगों को जेल जाना पड़ा। क्या भारत सरकार ने जो पैसा इन्वेस्ट कराया, क्या वो लोग जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं तो देखूंगा कि आप कितना न्यूज चलाते हो। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की इस रिपोर्ट के चलते अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयरों में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर 88 सवाल उठाए हैं। हिंडनबर्ग के वो कौन से 88 सवाल हैं? क्यों आई शेयरों में इतनी बड़ी गिरावट? कितनी घट गई अडानी ग्रुप की मार्केट कैप और एलआईसी के निवेश का क्या हुआ है हाल? इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप से पूछा गया है कि गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी को ग्रुप का एमडी क्यों बनाया गया है। उनके ऊपर कस्टम टैक्स चोरी, फर्जी इंपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन और अवैध कोयले का इंपोर्ट करने का भी आरोप है। हिंडनबर्ग ने पूछा है कि गौतम अडानी के बहनोई समीरो बोरा का नाम डायमंड ट्रेडिंग स्कैम में आने के बाद भी अडानी ऑस्ट्रेलिया डिवीजन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्यों बनाया गया है। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अब तक अडानी ग्रुप ने नहीं दिया है। ग्रुप के शेयर चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा, विदेशी रूट से निवेश, ऑपरेटरों का इस्तेमाल, पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा, कारोबार बढ़ा चढ़ा कर दिखाया, ऐसे सवाल हिंडनबर्ग ने पूछे हैं। साथ ही पूछा परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे, विवादों से जुड़ाव, खातों में गड़बड़ी की,
इसलिए 8 साल में 4 CFO ने इस्तीफा भी दिया। धराशायी हो गए हैं अडानी ग्रुप के शेयर, 85% तक गिरावट की संभावना जताई है हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने। इसमें किए गए दावों के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखी गई। अडानी टोटल गैस के शेयर पर 20% का लोअर सर्किट लगा, जबकि अडानी इंटरप्राइजेज का शेयर 20% तक धराशायी हो गया। अंबुजा सीमेंट भी 22% तक टूटा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन में अडानी ग्रुप का 4.1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ 19.4 लाख करोड़ से घटकर 15.34 लाख करोड़ हुआ। मार्केट कैप 2 दिन में अडानी ग्रुप के शेयरों में औसत 19.4% की गिरावट। 9 में से 16 लिस्टेड कंपनियों के शेयर 20% से ज्यादा गिरे। लिस्टेड कंपनियों ने 60,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप गंवाया। अगर ये गिरावट ऐसे ही होती रही तो LIC और SBI में आम लोगों का पैसा भी डूबने की कगार पर पहुंच सकता है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने गैर भारतीय इंस्ट्रूमेंट से अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली है। हालांकि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को आधारहीन बताया है। ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि रिपोर्ट छापने से पहले हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। हिंडनबर्ग ने तथ्यों की जांच किए बगैर ही रिपोर्ट छाप दी है। रिपोर्ट में गलत जानकारियां दी गई हैं। लगाए गए आरोप कोर्ट से पहले ही खारिज हो चुके हैं। कंपनी का कहना है कि FPO आने से पहले रिपोर्ट गलत इरादे से छापी गई है। ग्रुप में कारपोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन किया जाता है। निवेशकों का उन पर भरोसा कायम है। तो ये थी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और मोदी अडानी की दोस्ती की दास्तां। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ये भी बताइएगा। तो मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।